हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर इन जावा। उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, उसके बाद हाउ टू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर, यानी कि रूल्स टू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर, देन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर and no argument constructor with example and parameterized constructor with example। ये 5 सब टॉपिक है आज के। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? तो चलिए कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। कंस्ट्रक्टर इन जावा is a special type of method that is used to initialize object। नाम से ही पता चलता है कंस्ट्रक्टर का मीनिंग होता है टू कंस्ट्रक्ट, कुछ क्रिएट करना। इसको बोलते हैं कुछ क्रिएट करना। क्या क्रिएट करता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। एक ऐसी मेथड, एक ऐसी स्पेशल मेथड जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में हेल्पफुल होती है, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। उसके बाद कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कब इन्वोक होता है? वो ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड होता है कब? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब। स्पेशली जब न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं तब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, इन्वोक्ड होता है। It constructs the values provided to the attribute। कैसी वैल्यू कंस्ट्रक्ट करता है? जो क्लास के एट्रीब्यूट को प्रोवाइड की जाती है, ऐसी वैल्यू वो कंस्ट्रक्ट करता है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है with the value, and that's why it is known as a constructor। Okay, नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर। कैसे हम कंस्ट्रक्टर को जावा के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या है? पहला रूल है कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इट्स क्लास नेम। उसका नाम है वो क्लास के जैसा ही होना चाहिए। जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए। और दूसरा रूल ऐसा कहता है कि कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। इवन नॉट वॉइड, वॉइड भी हम नहीं लगा सकते। जब भी हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे, जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, उसकी कोई डेटा टाइप नहीं होगी, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, वॉइड भी हम नहीं लगा सकते हैं। तो दो रूल क्या है? एक तो पहला तो कंस्ट्रक्टर का नाम है, वो नाम क्लास के नाम के जैसा ही होना चाहिए। और दूसरा रूल ऐसा कहता है इट डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप इंक्लूडिंग वॉइड। वॉइड भी हम उसके आगे नहीं लगा सकते। ओके, तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहली टाइप है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरी टाइप है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और तीसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जब भी हम जावा में कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर मेंशन करते हैं या नहीं करते हैं, जावा कंपाइलर उसमें बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है। उसे कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जिस कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं होता, विदाउट पैरामीटर होता है, उसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के रूप में जानते हैं। तो ये होगा हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद में अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं क्लास में, अगर उसमें कोई पैरामीटर नहीं डिफाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। और अगर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर जावा के अंदर क्रिएट की जा सकते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने पहले भी बताया था कि जैसे भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं
अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन करते हैं तो कंपाइलर खुद कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है क्लास के अंदर, और वो कोई भी पैरामीटर उसमें डिफाइन नहीं करता, वो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन इट विल क्रिएटेड डिफॉल्ट बाय द compiler. So if there is a class bike is created by us, compiler will create like this. So when we create the object of the bike class, here the default constructor will be called by the compiler. Compiler itself creates this constructor into the class bike. class bike के अंदर ये कंस्ट्रक्टर है, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वो कंपाइलर ऐड कर देता है। हमने यहाँ पे सोर्स में कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है, तो ये काम कंपाइलर खुद करेगा, तो उसे कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। चलिए नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर डिस्कस करते हैं। नो आर्ग्यूमेंट दैट मीन्स देयर इज नो पैरामीटर इनटू द constructor. Constructor without any argument known as non-argument constructor. So which is used to define, which is used to initialize object with the same value for the all. Here, what is the use of no argument constructor? Which is used to initialize object with the same value for all the constructor of the class. All the object of the class. When we create object of the class, the default constructor or no argument constructor will define same value for all the object. So this is for the same uniform value for all the object. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। If there is a class bank, there are two attribute double P and R. Integer n for number of years. Bank constructor, this is the no argument constructor, in that we are not defining any argument. Then we have initialized P with 5000, R with 12 and N with 5. This is our constructor with the no argument. Then there is a method double सिंपल इंटरेस्ट, इसके अंदर हमने PRN डिवाइडेड बाय 100 करके सिंपल इंटरेस्ट काउंट किया है, जो रिटर्न करेगा सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद एक और क्लास क्रिएट करेंगे मैन मेथड के लिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। देयर इज अ क्लास बैंक डेमो with the main method. There are two object, bank B1 equals to new bank, which will call the bank constructor, which will call the blank no argument constructor, and then bank B2 equals to new bank, again it will call the नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। एक बात यहाँ पे नोटिस करने लायक है, जब भी हम किसी भी क्लास में मैन्युअल कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, तब कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करता। आई रिपीट, जब भी हम किसी भी क्लास में मैन्युअल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, कोई भी टाइप का, नो आर्ग्यूमेंट हो या पैरामीटराइज्ड हो, तब कंपाइलर है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओनली क्रिएटेड व्हेन वी डजंट डिफाइन एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर इनटू द क्लास। तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी क्रिएट करता है जब हम मैन्युअली कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं। ये बात नोट करने लायक है। उसके बाद बैंक B1 और B2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट काउंट किया है फॉर द ऑब्जेक्ट B1, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, हम प्रिंट करवाएंगे उस सिंपल इंटरेस्ट को। देन B2 ऑब्जेक्ट के लिए दोबारा हम सिंपल इंटरेस्ट काउंट करेंगे, उसको स्टोर करेंगे SI वेरिएबल में,
और फिर से हम ये सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे B1 एंड B2 बोथ ऑब्जेक्ट के लिए PRN की वैल्यू सेम रहेगी, बिकॉज यहाँ पे हमने नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू यूनिफॉर्म दी है, एक सरखी दी है, जिसके मदद से हम सिंपल इंटरेस्ट है वो काउंट कर सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक जैसी ही आएंगी, तो ये यहाँ पे नोटिस करने लायक है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम डिस्कस करेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। So constructor with arguments known as parameterized constructor किस चीज के लिए यूज होता है? जब हमें सभी ऑब्जेक्ट को यूनिक वैल्यू सप्लाई करनी है, सभी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को यूनिक वैल्यू देनी है, एक जैसे नहीं देनी है, तब हम कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर use करेंगे, which is used to initialized object with the unique value as per the requirement of the user. चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ क्लास बैंक, double PR, then integer n, then bank. There are three attributes passed into the constructor: double PA, double RA, and integer NY. All three attributes are supplied to the attribute PRN, and then we have a simple interest method which will count the simple interest by PRN upon 100, and it will return to the value. Then we have another class demo with having the main method. Again we have a bank B1 and bank B2, all two objects with the different values, with the different PRN values passed by the bank constructor. Then we will discuss, we will create the simple interest B1 dot simple interest, and then it will store into the SI variable. Here it will print the value of SI, and then again for the B2 we are going to count the simple interest. Here again it will define the simple interest into the variable SI, and then SI will be printed. So likewise this we can use the constructor into the Java. There are two types of constructor: no argument and parameterized argument. Then we can use both type of constructor into the class as per the requirement of the class. So thank you for the session. See you into the next topic.